हुआ क्यों? ये लोग शुरू से बदमाशी करते जा रहे हैं, कहीं हुआ होगा। भाई थी वहाँ पे मस्जिद लगा ये है ना सर, लेकिन पता है बंदूक निकल गया, तलवार निकल गया, गोली चल गया, वहाँ से भी चली गया। तो ये लाए कहाँ से? यहाँ भी है, यहाँ पे इतने बड़े सब पे हथियार सब पे ए टू सबसे पावरफुल आदमी कौन है? पावरफुल तो बंदे वही जो लेकिन अंसार आदमी कैसा था? आदमी तो बढ़िया है। करता क्या हमारा तो नंबर का सट्टा चलता दिया तो वो टेंशन हो तो 2 मकान देंगे वहाँ जा रहे 2 मकान मक्का किससे मकान है? होने को तो बेचने वाले दारू की सट्टे का ज़्यादा काम, परिवार नहीं होता, परिवार फैमिली नहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब देखती हैं सारी चीज़ों का मतलब देखो साइड में आ जाओगे पाकिस्तान उस तरफ पहुँच जाओगे। हाँ ऐसा इधर आ जाओगे पाकिस्तान की तरफ पहुँच जाओगे। ऐसे बना हुआ है। अब हम जो है मैं भी एक मोमदन हूँ मैं अब हम वहाँ रहते हैं तो उन लोग का में रहते हैं हिंदुस्तान में पाकिस्तान बहुत बढ़िया बात है। इधर सारे बांग्लादेश में रहते हैं, पाकिस्तान है ये बीच का मेन गेट ये बोर्ड रहे एक तरह का ये स्कूल का गेट है ये बोर्ड रहे एक तरीके इधर पाकिस्तान उधर मतलब बांग्लादेश रहते हैं। हमारा मंदिर पाकिस्तान में इंडिया काउंसिल है तुम्हारी और ये पूजा क्या करोगे तुम मारोगे छोड़ोगे ये बताओ। देखो ये पूरी लगे मेरे मुंह पे गए नहीं सही है, सही है। ये भोले बाबा है मैं जाके भोले बाबा के बगल में ढेर तुम क्या करोगे ये बताओ। सही है, वहाँ से जवाब लेते तो ये पहला खुलासा था जिसमें जहांगीरपुरी में मुस्लिम युवक खड़ा होकर, क्योंकि उसे पता नहीं कैमरा ऑन है, तो वो खुद बता रहा है कि जो बंदूकें वहां आई, जो हथियार वहां आए, वो तो यहां इतने से लेकर इतने तक के पास मौजूद है। वहां हर घर में हथियार मौजूद है। ये वहां खड़ा शख्स जो है वो खुद बता रहा है कि यहां पर ऐसा होता है। नारे लगे और उसके बाद सब शुरू हो गया। वो ये भी बताता है कि कैसे वहां पर मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। वो बताता है इस एरिया से इधर जाओगे तो ये मिनी पाकिस्तान है और इधर जाओगे तो ये मिनी इंडिया है। ये पहला खुलासा कि कैसे हथियार वहां आए, नहीं आए, क्यों हुआ, सब कुछ वो वहां का खुद का युवक बता रहा है। हमारे साथ अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी जहांगीरपुरी से जुड़ रहे हैं, मस्जिद के पास से लाइव है। गौरव श्रीवास्तव जहांगीरपुरी सी ब्लॉक से लाइव जुड़ रहे हैं। कुंदन सिंह अभी थोड़ी देर में पार्षद पूनम बागड़ी के पति ने क्या बताया, पूनम बागड़ी आम आदमी पार्टी की पार्षद है, उनके पति ने इस हिडन कैमरे पर क्या बताया वो भी सुनाऊंगा। उनके घर से लाइव जुड़ रहे हैं प्रेरित कुमार, पार्षद पूनम बागड़ी के घर से लाइव हैं। साथ ही वो रिपोर्टर अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके अलावा हमारे साथ हरीश खुराना बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडवोकेट एलन राव फॉर्मर डीसीपी जुड़ रहे हैं और रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले हमारे उस रिपोर्टर के पास चलते जिसने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुझे ये बताइए अभिषेक कि आप जब वहां गए और ये बातचीत का पहला हिस्सा हमने दिखाया है जहां वहां का स्थानीय युवक खुद बता रहा है कि हर घर में यहां तो हथियार है और मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, इसके अलावा और क्या चर्चा हुई और वहां जो माहौल था उसको लेकर और क्या पता चला?
जी सुशांत, बिल्कुल। जब हम वहां पे छिपे हुए कैमरे को लेकर गए तो जो टीवी पे ओपन कैमरे पे लोग बता रहे हैं ये बिल्कुल उसके उतर बात की जा रही है। आप आने वाले 2 घंटे में देखेंगे कि ये बंदूकें, ये तलवारें, ये पत्थर जो इस पूरे हिंसा में इस्तेमाल किए गए हैं वो आखिर कहां से आए। आप आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे पता चलेगा आपको कि 15 मिनट के समय में पूरे हिंदुओं को जहांगीरपुर में काटने की बात की जा रही है। आप देखेंगे किस तरीके से, जैसे इस शख्स ने बताया कि आप एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान बना हुआ है। आप ये देखेंगे कि जहांगीरपुरी में आप सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप 15 मिनट फोन पे बात करते हुए चलेंगे तो आपके फोन को छीन लिया जाएगा, आपके फोन को चाकू दिखा के आपसे लूट लिया जाएगा। तो जहांगीरपुरी में इस तरह के हालात हैं। किस तरीके से महिलाओं को आगे करके इस हिंसा में शामिल कराया गया, यह बात भी आप आगे आने वाले 2 घंटे में देखेंगे सुशांत। ठीक है हरीश खुराना जी, स्थानीय लोग जो न्यूज चैनल्स के माइक पर कह रहे हैं उससे अलग ये लड़का कह रहा है कि वहां तो इतने से लेकर इतने के पास हथियार है और वो हथियार कहां से आए और कैसे पत्थर चलना शुरू हुआ ये तो ये बता रहा है। फिर तो जो चीजें हैं वो उससे अलग दिखती हैं जो कही जा रही हैं। सुशांत में सबसे पहले तो आपके रिपोर्टर को साधुवाद कि उन्होंने सच्चाई दिखाई। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, कुछ राजनीतिक लोगों के लिए वाकई कड़वी बात है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि सहयोग नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश का पैटर्न देखिए, पिछली बार जब सीलमपुर में घटना हुई तो राष्ट्रपति ट्रंप ने आना था। इस बार जो घटना हो रही है और तो इस बार प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आना है। तो हिंदुस्तान को बदनाम करने की जो साजिश है, एक हिस्सा ये है। दूसरी बात ये जो प्रश्न उठता है कि हर बार हिंदुओं का जो त्योहार होता है, अभी रामनवमी में हमने देखा, करौली में देखा, हमने बाकी जगह पे देखा किस तरह की घटनाएं हुई। यहाँ पे ही पैदा प्रश्न उठता है कि ये घटना कोई एकदम से पत्थर नहीं रखे गए, एकदम से पत्थर मस्जिद के अंदर नहीं आए, एकदम से पत्थर किसी घरों के अंदर नहीं आए। ये बाकायदा एक साजिश के तहत वो पत्थर इकट्ठे किए गए ताकि कोई ना कोई बात के ऊपर इसको अंजाम दिया जा सके। अब आप देखिए कि 15 मिनट के अंदर इतने पथराव नहीं हो सकते अगर पत्थर घर में ना हो। हथियार सबके घरों के अंदर है। और हम तो बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि जो पर्टिकुलर सी ब्लॉक है जहांगीरपुरी के अंदर, यहाँ पे 90-95% लोग रोहिंग्या बसे हुए हैं, बांग्लादेशी बसे हुए हैं। और इनको बसाने का काम कुछ लोग कौन करता है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कुछ लोग उसको जो डिफेंड करने आते हैं कि ये तो भाजपा गुंडे हैं, लेकिन कंडेम नहीं करते। हमें हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम गुंडे पार्टी हैं, हम ये हैं वो हैं। मैं साफ नाम ले रहा हूँ आम आदमी पार्टी का। वही ताहिर हुसैन पकड़ा जाता है, उनका आम आदमी पार्टी का पार्षद पकड़ा जाता है। आज अंसार जी की फोटो आई है, सोशल मीडिया के अंदर साफ चल रहा है, अंसार जो है उसके जो संबंध हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो साफ तो ये बात ये है, जब तक राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को डिफेंड करती रहेंगी, ऐसे अजगर, ऐसे ताहिर हुसैन समाज से निकलते रहेंगे और समाज में अशांति फैलाते रहेंगे। मैं अभी इस पर और रिएक्शन ले लूं और मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि अभी ये तो पहला खुलासा हुआ है और वहां क्या क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी और अभी आपको जब हम स्टिंग ऑपरेशन में और बातें सुनाएंगे तो आपको पता चलती चली जाएगी। विजय कौशिक जी, जो कांग्रेस पार्टी का दर्द है कि इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये तो लड़का खुद बता रहा है कि वहां क्या हुआ। वो कह रहा है नारे लग रहे थे, ना गोली चली, ना तलवार चली, ना पत्थर चले, लेकिन दूसरी तरफ से क्या हुआ वो भी बताता है। तो ये क्यों आप लोग पहले से मन बना लेते हैं कि किसको सपोर्ट करना है, किसको डिफेंड करना है और किसको गलत बताना है? नहीं, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कहीं भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा है। हमने इस देश की 36 बिरादरियों के लिए कहा है कि आज युवाओं के हाथ में अगर पत्थर है रोजगार की जगह, तो कहीं ना कहीं देश को गलत दिशा में जो मौजूदा सरकार है वो ले जा रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपके चैनल ने जो खुलासा किया है कि दिल्ली के अंदर एक मिनी पाकिस्तान है। निश्चित तौर पर ये इस बात को साबित करती है कि आज मौजूदा सरकार फेल है और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भाजपा खुद ही आज ये स्वीकार कर रही है कि जिस तरह यहाँ मिनी पाकिस्तान है जहांगीरपुरी में, इस तरह से मेवात में भी है, इस तरह से मेरठ में भी है। और इनकी सरकारों के होने के बाद भी अगर देश में जगह जगह मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मुसलमानों का विश्वास जीतने की बात करते थे, कहीं ना कहीं आज मुसलमानों के साथ मिली भगत करके ये हिंदू मुस्लिम दंगों की तरफ देश को ले जा रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान इतना बढ़ गया कि वो मिनी पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गया, तो ये केवल मोदी जी और अमित शाह की मेहरबानी है। क्योंकि आज रोजगार से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए,
आज ठीक है, आपका जो ये तमाम जरूरी मुद्दे आपका हैं, ये उनसे प्रश्न ध्यान वाजिब हटाने के है लिए कि अगर हरीश खुराना यहाँ बैठकर बता रहे हैं कि इनको भी पता है कि सी ब्लॉक में सबके घर में हथियार है, तो और दिल्ली केंद्र पुलिस में क्या कर सरकार रही किनकी है? है? और आप दिल्ली ये की देखिए सरकार, ना, दिल्ली में केंद्र शासित जिनको पुलिस प्रदेश है रिपोर्ट दिल्ली, करती है वो क्या कर रहे हैं? कानून व्यवस्था अगर आपको दिल्ली पता है हरीश खुराना जी और बाकियों को। लेकिन मैं इस पर आऊं उससे पहले एक एक रिएक्शन और मेहमानों का ले लूं। रवि श्रीवास्तव जी, हालांकि अभी तो केजरीवाल जी खुद ही आरोप झेल रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों को जो है दोषी ठहरा दिया, ओवैसी कह रहे हैं, और हिंदुओं के साथ खड़े हो गए। लेकिन जो कहानी है जो मीडिया में आ रही है और जो इस स्टिंग ऑपरेशन में दिख रही है वो उससे अलग है, और यहां तो स्थिति और अलग दिख रही है। देखिए सुशांत, पहली बात तो यह है कि ये आज इतनी बड़ी फॉरेंसिक की टीम वहां पे घूम रही है और सारा प्रशासन और पुलिस सब लगे हुए हैं जांच करने में। क्यों भाई, कांवड़ियों पे फूल बरसाने के लिए आपके पास हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, मगर इसकी वीडियोग्राफी करने के लिए पुलिस के पास में बंदोबस्त नहीं है। अरे भाई, पुलिस से कहते पूरा इसकी वीडियोग्राफी करो, ड्रोन से इसका सर्वे करो, पता लगाओ किसने गलत किया है, जिसने गलत किया है उसको उठा के अंदर करो, फांसी पे लटकाओ। यहाँ कौन किसी से हमदर्दी रखता है? और ये जो मित्र बता रहे हैं कि हर घर में हथियार है, अरे हर घर में हथियार है तो आप सो रहे हैं क्या? पुलिस सो रही है क्या? अमित शाह सो रहे हैं क्या? जाओ निकालो जाकर के हथियार जिसके घर में रखे हुए हैं। पुलिस किस लिए है आपके पास में? तो खाली प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आगे पीछे घूमने के लिए पुलिस रखी है क्या? पुलिस कमिश्नर को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नाक के नीचे, अरे देश की सरकार जहां पर हो, जहां पे केंद्र की सरकार हो, वहां पे इस तरह का हादसा 15 मिनट में हो जाता है। और वो जो अंसार है उसकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की टोपी वाली, उसमें किसको इस्तीफा देना चाहिए? अरे भाई, अंसार को आप फांसी पे केजरीवाल को देना चाहिए, निश्चित तौर पर केजरीवाल भी बराबर के जिम्मेवार क्या है। चीज नहीं है अंसार? क्या नहीं है? क्या नहीं है अंसार? ट्रायल करिए, सरकार पूरा अच्छा, अंसार का ट्रायल कीजिए, अंसार का ट्रायल कीजिए, उसमें इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, उसे लटका दीजिए, उसमें इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। कौन रोक रहा है आपको? ताहिर हुसैन में ट्रायल कीजिए, अंसार में ट्रायल कीजिए, और दिल्ली पुलिस के मामले में सबसे इस्तीफा ले लीजिए। पीएचपी के लिए भी ट्रायल करिए, बजरंग दल के लिए भी ट्रायल करिए। हाँ। इन्हें तलवारें लेके किसने भेजा था वहां पे? ये कौन सी शोभा है जो तलवारें लेके? तो ये अरविंद केजरीवाल ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? वो तो कह रहे शोभा यात्रा पर जो हिंसा हुई वो निंदनीय है। एक मंदिर का आपने अरविंद केजरीवाल को हिंदुओं का वोट दिख रहा है क्या? एक मस्जिद का आपको चक्कर लगाने की परमिशन मिली थी, आपने 3 चक्कर क्यों लगाए? तो ये केजरीवाल जी ट्वीट क्यों नहीं करते, सवाल क्यों नहीं उठाते? ये आपके वीडियो जो है वो एक साइडेड है, आप सारे वीडियो दिखाइए। अरे भाई, अरे मैं ये कह रहा हूं मेरे वीडियो साइडेड है नहीं है, अरविंद केजरीवाल क्यों साइडेड है? वो बोले कि गलत हुआ शोभा यात्रा में, उन्होंने क्यों कहा कि शोभा यात्रा पर पथराव गलत हुआ? शोभा यात्रा में गलत हुआ क्योंकि शोभा यात्रा को पुलिस, हाँ तो केजरीवाल जी से बोलवाइए ना, उनसे क्यों नहीं बोलवाते? केजरीवाल जी की पुलिस है क्या? केजरीवाल जी की पुलिस नहीं है। अरे पुलिस तो आपकी भी नहीं है, आप बैठ के बोल रहे हैं ना। पुलिस तो आपकी भी नहीं है, आप बैठ के बोल रहे हैं ना कि गलत किया। पुलिस तो अमित शाह की है। अरे भाई, पुलिस अमित शाह की है तो हरीश खुराना से पूछूंगा। आप भी बोल रहे हैं ना कि गलत किया, वहां पर पथराव हुआ नहीं हुआ, पथराव दोनों तरफ से हुआ है, जो प्रोसेशन निकला वो गलत निकला, तो ये केजरीवाल से बोलवाइए। हर हिंसा गलत है, हर हिंसा गलत। अब ये निबंध ना लिखिए, गलत है। अब ये निबंध ना लिखिए। मुझे ये बताइए, अनुज हमारे साथ है, मैं और हर्षवर्धन जी और एलन राव साहब आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार अनुज के पास चलते हैं। अनुज, जो रिपोर्ट हमारी कह रही है स्टिंग ऑपरेशन में निकल कर आ रहा है कि मस्जिद पर अभी मौलाना बैठकर गए थे और कह रहे थे मस्जिद पर तलवारें चली, मलबे मस्जिद पर हमले हुए, ये तो वो नहीं कह रहा, वो तो कह रहा नारे लगे और उसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। जी बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस ने भी साफ तौर पे, आज दिल्ली पुलिस के मुखिया जो हैं राकेश अस्थाना ने भी साफ तौर पे ये क्लियर किया कि जिस तरीके से ये बातें आ रही थी कि झंडे वहाँ पर मस्जिद के पास झंडे लगाए गए, उन्होंने साफ तौर पे डिनाइल किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक आया है उसके मुताबिक साफ तौर पे अंसार नाम का शख्स जो था वो शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद थे उनसे बहस करता और उसके बाद ही बवाल जो है शुरू होता, उसके बाद ही हिंसा शुरू होती है। मेरे पीछे तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे, इसी जगह पे जो मस्जिद आप देख रहे हैं उसके ठीक नीचे यहीं से बवाल जो है वो शुरू हुआ था। यहीं से अंसार जो है वो आता है और शोभा यात्रा में जो लोग रहते हैं उनसे उसकी बहस शुरू होती है, उसी के बाद हंगामा शुरू होता है।
ये तमाम जो ये रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों पे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो वीडियोज आए उसको देखने से साफ पता चलता है कि किस तरीके से तलवारें